ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशकारिणे श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हम लोग जगन्नाथ जी की लीला पढ़ रहे हैं स्कंद पुराण से। उत्कल खंड है और हम लोग अभी तक देखे हैं कि भगवान जगन्नाथ जी का स्थापना प्राण प्रतिष्ठा ब्रह्मा जी ने किया है और ये करने के बाद सब वहाँ के गुंडीचा में भगवान जगन्नाथ जी वहाँ प्रकट हुए और यहाँ से गुंडीचा में यज्ञ हुआ, स्थापना का यज्ञ गुंडीचा मंदिर में हुआ और वहीं बगल में इंद्रद्युम्न सरोवर है। इंद्रद्युम्न सरोवर की महिमा हम लोग कल देखे कि जब भगवान वहाँ गुंडीचा में रहते हैं तो दुनिया में जितने भी ब्रह्मांड में 3.5 करोड़ तीर्थ हैं वो सब इंद्रद्युम्न सरोवर में उस 7 दिन के लिए आ जाते हैं। उसमें स्नान करने से सारे तीर्थों में स्नान करने का फल मिलता है। हम यहाँ पे देख रहे हैं पुरुषोत्तम क्षेत्र में अगला अध्याय है पुरुषोत्तम क्षेत्र में चातुर्मास्य की महिमा। तो चातुर्मास्य अगर हम पुरुषोत्तम क्षेत्र में करते हैं, चातुर्मास्य का मतलब होता है तो जो बारिश के जो 4 महीने होते हैं उसको चातुर्मास्य कहा जाता है। इसमें आषाढ़ से लेके कार्तिक तक चलता है चातुर्मास। तो यहाँ पे कहा जा रहा है, यहाँ पे लिखा गया है कि 8 महीने अगर जगन्नाथपुरी में कोई निवास करे और भगवान का प्रतिदिन दर्शन करे उसको जो लाभ मिलेगा वही फल एक दिन के निवास से चातुर्मास में प्राप्त हो जाएगा। जब रथ यात्रा के समय तो चातुर्मास चलता है, तो एक दिन अगर वो रथ यात्रा के समय भी अगर जाके रहते हैं तो जगन्नाथपुरी में 8 महीने रहने का और दर्शन करने का फल मिलता है। जो सभी प्रकार के पाप से आसक्त हैं, सदाचार से भ्रष्ट हैं, धर्मों से बहिष्कृत हैं, वो पुरुषोत्तम क्षेत्र में आके निवास करें और अगर चातुर्मास से करें तो दूध पी के रहें, शाकाहार करें तो प्रचुर सुख भोग के अंत में परम शांति को प्राप्त करेगा। और चातुर्मास के आखिरी के 5 दिन जो होते हैं उसको कहते हैं भीष्म पंचक।
विष्णु पंचक में अगर कोई 5 दिन तक केवल फल फूल खा के रहे तो भगवान की प्रसन्नता को बढ़ाता है, पापों के राशि को नाश करता है और वैकुंठ धाम रूपी सदगति को देता है। और कह रहे हैं कि ये विष्णु भक्ति अगर है तो ही ये सब चीजें मिलेंगी। विष्णु को प्रसन्न करने के लिए अगर हम ये सब चीजें कर रहे हैं तब जाके ये फलीभूत होंगी। इसके लिए एक पुरानी एक बात कहते हैं, त्रेता युग में श्वेत नाम के एक राजा थे। उन्होंने व्रत किया था और भगवान जगन्नाथ पुरुषोत्तम में उनकी बड़ी भक्ति थी और रोज भगवान को भोग लगाते थे। एक दिन भोग लग रहा था तो 6 रस होते हैं। जब आप भोजन बनाते हैं ठाकुर जी के लिए तो 6 रस होने चाहिए। तो 6 रसों की मात्रा होनी चाहिए, तिक्त, तीखा, खट्टा, नमकीन, मीठा, एक है स्ट्रिंजेंट। स्ट्रिंजेंट एक टेस्ट है और एक है कसाय, जैसे आंवला है। ये जो 6 के 6 रस हैं वो 6 रसों से युक्त होके भोजन में सब होना चाहिए। अगर कुछ कमी लग रहा है तो चटनी में सारा डाल दिया जाता है। और जैसे कि छाछ है, छाछ और आंवला अगर मिला देंगे तो 6 के 6 रस आ जाते हैं। तो राजा जब भोग लगा रहे थे, वहाँ पे ब्राह्मण भोग लगा रहे थे, तो राजा भगवान को देखते हैं भोग लगाने और मन मन के प्रश्न आता है कि क्या भगवान मनुष्यों के निर्मित भोग ग्रहण करेंगे? ये बाह्य पूजा की सामग्री अगर दूषित हो जाए तो भगवान क्या प्रसन्न होंगे? ये विचार करता था राजा। और तभी क्या देखा कि दिव्य सिंहासन पे भगवान विष्णु विराजमान हैं और दिव्य हार पहनी हुई, रत्न और वस्त्र पहनी हुई, विभूषित साक्षात लक्ष्मी देवी उनके आगे अन्न पान आदि भोजन सामग्री परोस रही हैं और भगवान भोजन कर रहे हैं। राजा ने जो लगाया भोग वो लक्ष्मी जी परोस रही हैं और भगवान भोजन कर रहे हैं। यही भोग लगने का तरीका है। जब हम लोग भोग लगाते हैं तो हम गुरु के माध्यम से भोग लगाते हैं और गुरु वो भोग को अपने गुरु को देते हैं और वो आखिरी में जाके श्रीमती राधा रानी के पास आता है और श्रीमती राधा रानी कृष्ण को भोग लगाती। ये तरीके से भोग जाता है। तो जब ये राजा ने देखा कि भोग ऐसे जो हमने लगाया था वो सच में लक्ष्मी जी परोस रही हैं, अद्भुत जाके देखा तो उसके मन में आंखें एकदम पानी से भर गया, आंसू से भर गया। उसने मन में जो था सब उसके पूर्ण हो गया। बहुत आनंद हुआ। फिर भगवान को प्रसन्न करने के लिए राजा ने बहुत भारी तपस्या किया और तपस्या का उद्देश्य था कि मेरे राज्य में किसी का अकाल मृत्यु न हो और मरे हुए प्राणियों की मुक्ति हो जाए। और उसने भगवान का मंत्र जाप चालू किया, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस तरह से मंत्र जाप भगवान के नामों का उच्चारण किया और 100 वर्षों तक जप और तपस्या करते रहा। और उसके बाद भगवान नरसिंह देव प्रकट हुए और उनके बाएं भाग में भगवती लक्ष्मी शोभा पा रही थी। देवता सिद्ध मुक्त पुरुष उनकी स्तुति में लगे थे। ऐसे भगवान को उपस्थित देख के आश्चर्य से चकित राजा हर्ष के साथ कहने लगे, हे नाथ, प्रसन्न हो जाइए। और चरणों में गिर पड़े। बेचारे तपस्या से बहुत दुर्बल हो गए थे। तो भगवान नरसिंह देव कहते हैं, वत्स उठो, मुझे मुझे भक्ति से प्रसन्न जानो और कोई भी अभिष्ट वर मांगो। भगवान का वचन सुनकर राजा उठ के कहने लगे, स्वामी, अगर मुझ पे आपकी दुर्लभ कृपा है तो मैं मरने के बाद आपके धाम में आपकी सेवा में रहूं, आपके सानिध्य में रहूं। ये एक पहला आशीर्वाद मांगता हूं। और जब तक इस पृथ्वी पे रहूं, मैं राजा के पद पे रहूं, तब तक मेरे राज्य में मनुष्य को अकाल मृत्यु न हो और जिसकी मृत्यु हो चुकी है उसकी मुक्ति हो जाए।
तो ये सुनने के बाद भगवान कहते हैं, श्वेत तुम्हारा मनोरथ पूर्ण हो, तुम 1000 वर्ष तक अपने राज्य का भोग करो, प्रतिदिन मुझे नैवेद्य भोजन कराओ, और तुमने जो पहले जो भोग लगाए हैं तो तुम्हारी सारी पाप की राशि नष्ट हो गई, और तुम मेरे धाम आओगे और मेरी सेवा में लगोगे। तुम्हारे राज्य में जो लोग मेरा निर्माल्य का भोजन करेंगे, निर्माल्य का मतलब जो चढ़ा हुआ है, जो महाप्रसाद इत्यादि, उनकी कभी अकाल मृत्यु नहीं होगी। इस तरह राजा श्वेत को वरदान देके भगवान नरसिंह देव अंतर ध्यान हो गए, और वहां अमृत के समान स्वादिष्ट और सुपक अन्न को सबके स्वामी भगवान नारायण भोजन करते रहे, और उनका प्रसाद पाके सब लोग पापों से कट गए, पापों से आगे निकल गए। जैसे भगवान विष्णु शुद्ध हैं, नित्य शुद्ध हैं, वैसे उनकी कृपा प्रसाद जो है वो भी शुद्ध है। भगवान विष्णु के प्रसाद को ग्रहण करने में कोई अहंकार न दिखाएं, चाहे कोई वर्णाश्रम धर्म में ऊपर हो नीचे हो, यज्ञ में दीक्षित हो नहीं हो, भगवान पुरुषोत्तम का प्रसाद हमेशा पवित्र करेगा। दरिद्र हो, कंजूस हो, गृहस्थ हो, प्रभु हो, चाकरी करता हो, स्वदेशी हो कि परदेशी हो, जो भी जगन्नाथपुरी में आए, उनको चाहिए कि विष्णु का प्रसाद खाने में अहंकार न दिखाएं। है, मैं बड़ा आदमी हूँ, मैं कैसे खाऊंगा इसको, ऐसा अहंकार नहीं दिखाना है। भक्ति से, लोभ से, कौतूहल से या भूख की शांति के निमित्त आकंठ भोजन किया हुआ भगवत प्रसाद सब पापों को पवित्र कर देता है। आप भक्ति से करें, लोभ से खाएं, कौतूहल से कि क्या है जरा टेस्ट करके देखें, और भूख लगा है इसलिए खाएं। अगर कंठ तक खाएं, इतना खाएं कि कंठ तक भर गया, तो ऐसा प्रसाद क्या करेगा, आपको पवित्र कर देगा। जो पंडित अपने आप को मानते हैं और विष्णु प्रसाद की निंदा करते हैं, उसका निश्चय ही दुर्गति होगा। उस प्रसाद को बेचना और मोल लेना भी अच्छा नहीं माना गया है। अब ये अभी व्यवहारिक नहीं है, अभी जो वहाँ मिलता है वैसे ही है, तो आप उसको समझिए कि आप दान दे रहे हैं, खरीद नहीं रहे, ऐसा समझ के आप लीजिए। जो ये ठान लेता है कि मैं जगन्नाथ जी के प्रसाद के अलावा और कुछ नहीं खाऊंगा, ऐसी प्रतिज्ञा करने वाला प्रतिदिन वही प्रसाद जो खाए, ऐसा मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाएगा और शुद्ध चित्त होकर विशुद्ध वैकुंठ धाम को जाएगा। यही तीसरे अध्याय के 9वें 10वें श्लोक में, 8वें 9वें 10वें श्लोक में गीता में भगवान ऐसी बात कहते हैं कि जो प्रसाद है, तो कोई खाता है तो उसमें वो प्रसाद खाने से क्या होता है, यज्ञ शिष्टासिन संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय भुंजते ते त्वं ते अघम पाप ये पचन्ति आत्म कारणात्। तो कह रहे हैं कि जो अपने लिए पकाते हैं वो पाप होता है, और जो भगवान विष्णु के प्रसन्नता के लिए पकाते हैं तो वो पाप को काटने वाला होता है, वही प्रसाद। तो इसलिए भगवान विष्णु का प्रसाद ही खाना चाहिए, बिना भोग लगाए नहीं खाना चाहिए। अगर आप घर में बना रहे हैं तो उसको पहले भोग लगाइए, फिर उसको खाइए। बिना ठाकुर जी को खिलाए हमें वचन लेना चाहिए कि हमें कुछ नहीं खाना है। बाहर भी जा रहे हैं तो घर से कुछ बना के ही ले चलिए और उसको भोग लगा के रखिए। और अगर बाहर कहीं गए हैं और कुछ नहीं मिल रहा है खाने के लिए, तो उसको, जो आप खा रहे हैं उसको पहले मन से उसको भगवान को भोग लगाइए, और इमरजेंसी करके आप उसको वहाँ खाइए। लेकिन अच्छा तो ये होगा कि भक्तों के हाथ का बना हुआ भगवान को भोग लगाएं और वही प्रसाद रूप में खाएं। और सबसे उत्तम तो है कि आदमी खुद पकाए और भगवान को भोग दिखाए और फिर खाए, लेकिन वो संभव नहीं है। इसलिए भक्तों के हाथ से बना हुआ वो भी बहुत अच्छा है, और और हमसे और बड़े भक्त का बना हुआ है तो तब तो सर्वोत्तम है। इस तरह से
भगवान जगन्नाथ जी का प्रसाद ही ग्रहण करना, और जगन्नाथ जी के प्रसाद का अन्न ग्रहण करना और गंगा जल लेना दोनों एक बराबर है। ये पुराण में वर्णन है। गंगा जल लेने का मतलब समझ रहे हैं कितना शुद्ध करता है गंगा जल। जिनके पुण्य कम हैं, जिनके पुण्य थोड़े हैं, उनको भगवान के प्रसाद में विश्वास नहीं होता और उसकी महिमा को वो जानते नहीं, इसलिए कुछ भी कह देते हैं। लेकिन वो प्रसाद की महिमा ऐसी है कि भगवत प्रसाद खा के आपको सीधा भगवान मुक्ति दे देते हैं। ऐसी प्रसाद खाने की महिमा। कली काल में जो लोग होंगे वो अधर्मी, लोभी, हिंसक, तपस्या व्रत नहीं करने वाले होंगे, भोगों में लिप्त होंगे, धर्म से विमुख होंगे, असत्यवादी, दंभी, झूठ बोलने वाले होंगे, और अपना कोई प्रयोजन नहीं होगा इनका। मतलब खुद क्या करना है वो क्लियर नहीं है, लेकिन दूसरों की निंदा करके बड़े संतुष्ट रहेंगे और अपना कोई प्रयोजन नहीं रहेगा इनका, और केवल बात बात में या बस फन के लिए, कौतूहल के लिए दूसरे के कार्य का हानि करेंगे और अपने छोटा से कार्य के लिए भी दूसरे के महत्वपूर्ण कार्य में बाधा देंगे। अगर मैं थोड़ा बाएं हट जाऊं और कोई सामने वाला चला जाए, उसका बड़ा काम हो रहा है, हम क्यों हटेंगे? ये कलयुग का लक्षण है। ये कली काल का लक्षण है कि हम क्यों हटेंगे भाई, उसका काम बने तो हम क्या करें। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। अपना कोई प्रयोजन ना हो तो हम दूसरों की निंदा से संतुष्ट रहते हैं। धर्म से प्राप्त होके अपने घर में आई हुई सुंदर स्त्री का अवहेलना करना और दूसरे की निंदनीय स्त्री में आसक्त होना, ये कलयुग का लक्षण है। कई बार ऐसा होता है कि घर में जो धर्म से जो स्त्री आई है बहुत सुंदर रहती है, लेकिन दूसरे की स्त्री जो निंदनीय है उसमें लोग व्यक्ति आसक्त हो जाते हैं, है ना? और अपना अग्निहोत्र आदि जो कर्म है वो कलयुग में कोई करता नहीं, और कोई अगर कर रहा है तो ब्राह्मण जीविका के रूप में कर रहा है। जो पारलौकिक कर्म है वे भी सही से नहीं हो रहे। कलयुग में राजा लोग प्रायः प्रजा की रक्षा से मुंह मोड़ लेते हैं, प्रजा की रक्षा नहीं करते। प्रजा की रक्षा करने का मतलब उनको धर्म का ज्ञान कराना, तुमको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये ज्ञान देना उनको। और सदा कर वसूलेंगे, कलयुग के राजा खाली कर वसूलने में बिजी रहेंगे। प्रायः पापिष्ट और चोरी वृत्ति वाले, पाप करने वाले होंगे कलयुग के राजा, और चोरी वाली वृत्ति होगी। हरे कृष्ण। प्रायः सब लोग वर्ण संकर होंगे और शूद्रों के तुल्य होंगे। राजा ही प्रजा का धन का अपहरण करेगा और शूद्र जो है र- राजा ही प्रजा का धन का अपहरण कर लेगा, और वेद मंत्रों का सही से पाठ नहीं हो पाएगा। और कलयुग अगर आ गया है तो केवल यहाँ पे गति केवल भगवान विष्णु ही दे पाएंगे। और अगर कोई जगन्नाथपुरी आके भगवान का भजन करे तो उसको कली का जो प्रभाव है नहीं लगेगा, उठ जाएगा, उसके कलमश राशि का नाश हो जाएगा। और सुनिए आगे, भगवान विष्णु के श्री अंग से उतरी हुई तुलसी की जो माला है, जो भक्त अपने मस्तक में या गले में धारण करता है या उसको हृदय से लगाता है, या भगवत प्रसाद रूप में जो तुलसी का जो पत्ता है उसको खाता है, भक्षण करता है, तो भगवान विष्णु के धाम में चला जाता है। प्रसाद में तुलसी का पत्ता आता है, वो अगर आप खा लिए तो आप भगवत धाम चले जाओगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। एक और, भगवान विष्णु के आचमन, चरणोदक और स्नान सब पापों का नाश करने वाला है। और चरणामृत जो भगवान का होता है, स्नान के बाद जो हम लोग थोड़ा सा लेते हैं, एक दो बूंद लेते हैं,
वो अकाल मृत्यु का निवारण करता है, रोग के समूह का संहार करता है, पाप की राशि का नाश करता है। इस प्रकार पुरुषोत्तम क्षेत्र में लक्ष्मी जी के साथ विष्णु भगवान रहते हैं और सबको अनायास ही मोक्ष देते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये हमने देखा पुरुषोत्तम क्षेत्र की महिमा। इसको हम लोग थोड़ा थोड़ा रोज पढ़ेंगे। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछिए। उमा शंकर हरे कृष्णा पूज्य धर्म प्राण। ना। तो जी वो तुलसी पत्र का क्या बताया आप? तुलसी पत्र। तुलसी पत्र को अगर तुलसी की माला भगवान की जो है अगर आप गले में लगाएं, सर पे लगाएं, हृदय पे लगाएं तो आपको मोक्ष मिल जाएगा। या तुलसी को प्रसाद के महाप्रसाद में आप खा लिए तो भी मोक्ष मिल जाएगा। एक बार, बस एक बार। तो अभी जैसे इस्कॉन जाते हैं हम तो वहां तो महाप्रसाद मिलता है, कई बार ऐसा होता है कि तुलसी पत्र आ जाता हाँ, है। हो गया, मिल तो गया, टिकट आपको मोक्ष कंफर्म हो हो गई गया। फिर हमारी। कंफर्म कंफर्म, टिकट कंफर्म। ठीक है आप प्रभु चले जाओगे तो हमारा भी याद कर लेना आप। जी। आप तो प्रभु जी वहां पहले विराजमान होंगे। जी, इसी में सबको मेरा पहले भेजा है अपनी टिकट हाँ, कंफर्म करने के लिए। मेरा एक प्रश्न था प्रभु जी, जैसे एक हाँ, बार आप पहले किसी वीडियो में बता रहे थे कि अभी ये क्योंकि अभी क्लास में ही अभी आपने अभी चर्चा करी है ना, इसीलिए वजह से मेरे को कोई दिमाग में आया क्वेश्चन कि जैसे कि विद्या जब दी जाती है तो मोल से नहीं दी जाती वो, तो वो विद्या होती है, मतलब उसमें अ, कैसे बोलेंगे कि जैसे कि मतलब उसमें पैसा नहीं लगना चाहिए, अगर पैसा लेके कोई विद्या दे रहा है तो वो वास्तविक विद्या हम्म, नहीं है। हम्म, ऐसा बोले थे ना आप एक बार। हम्म, बोला। तो कैसे, मतलब जैसे अभी इस्कॉन में कभी कभार देखते हैं हम कोई कोर्सेज वगैरह होते हैं तो इनके ये सेवा फीस लेते हैं, तो उसको कैसे हम उसको समझें? देखिए कैसा है, अगर 150 रुपये फीस इसलिए लिया जाता है कि भाई उससे रजिस्ट्रेशन हो जाता है, लोग कंफर्म आते हैं। और जो फीस लेते हैं उतना ही हम लोग प्रसाद में उनको खिला देते हैं। जैसे मान लीजिए 500 रुपये फी लिया बच्चों के कुछ चीज़ों, तो लोगों को लगता है कि हाँ स्टैंडर्ड है। और वो 500 रुपये जो है वो फी जो है उनको 5 दिन वो आते हैं मान लीजिए, तो पाँचों दिन का उनको प्रसाद उतना का खिला के उनको रिटर्न कर देते हैं। तो एक्चुअली वो नहीं लेने के बराबर ही हुआ। हमने और अगर आप पैसे नहीं लेंगे तो लोग क्या करते हैं, लोग क्या सोचते हैं कि कुछ हल्के में लेते हैं कोर्सेज को, कोर्सों को ज़्यादा सीरियसली लेते नहीं, इसलिए कुछ फीस लेते हैं। ले रहे हैं वो भी अपनी एक सोच से ले रहे हैं, लेकिन अगर ये उससे कमाई कर रहे हैं, मान लो कि दो एक क्लास का 1000 रुपया ले रहे हैं, 2000 रुपया ले रहे हैं, ये गलत है। समझ रहे हैं? वो मतलब कमाई के जैसा हो गया। लेकिन कुछ कभी-कभी ऐसा फीस लेते हैं जैसे नॉमिनल की, जिससे कि ये कन्फर्म हो कि भाई लोग आएँगे ही क्लास को। तो वहाँ पे पैसा लेने का उद्देश्य पैसा लेना नहीं है, वहाँ लोगों का अटेंडेंस कंपल्सरी हो, इसके लिए पैसा लिया जा रहा है। ये भाव ये रहता है। ज़्यादातर कोर्सेज़ बहुत कम फी में चलती हैं, आप देखेंगे। अगर केवल पैसा कमाने के हिसाब से चल रहा है, तो वो ठीक नहीं है। ठीक है ब्रो? तो प्रभु जी जैसे भक्ति वृक्षा कोर्स है वो तो आपने सुना ही होगा, वो उसमें कितना फीस लगती है आपको पता है? भक्ति वृत्ति तो हमने पता नहीं क्या फीस लगती है, लेकिन अगर उसको कोई कोर्स को कर रहा है, बहुत दिनों तक कर रहा है तो क्या फीस है? मुझे पता नहीं क्या फीस है, लेकिन कम से कम होना चाहिए या नहीं। आइडियली कोई फीस नहीं होना चाहिए। आइडियली जो एकदम हाईएस्ट स्टैंडर्ड यही होना चाहिए कि कोई फी नहीं होनी चाहिए। बस आइए, आप पढ़िए, गुरु के आश्रम में रहिए, चले जाइए आइडियली। अब जैसे थोड़ा सा और अंडरस्टैंड करने के लिए थोड़ा सा मैं और इसमें ऐड करूंगा। जैसे अभी संडे संडे हम जा रहे हैं, रेगुलर क्लास ले रहे हैं, कम से कम हो गया 2-3 साल हो गए हमारे को लेते हुए। अब अचानक से बोला है कि भाई अब आप रजिस्ट्रेशन कराओ, आपको भक्ति वृक्षा में हम फिर आगे प्रशिक्षित करेंगे। तो ये तो फिर वो वाला कंसेप्ट नहीं हुआ ना विद्या देने वाला। हाँ, अब देखिए कैसा है, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। वो अगर आप अगर आप एक सिस्टम को अगर आप सुधारने के लिए जा रहे हैं, तो आपके पास वो अधिकार होना चाहिए सिस्टम सुधारने के लिए। तब आप उसमें बोलेंगे तो अच्छा लगेगा। लेकिन अगर सिस्टम सुधारने का नहीं है, अगर आप उसमें एक पार्टिसिपेंट हैं, तो आप उसको
उसको आप उसको डायरेक्ट उस व्यक्ति को बोलिए जो चेंज कर सकता है। जो कंसर्न जो व्यक्ति है, जिसके पास वो पावर है, उसके पास जाके बैठ के आप बताइए। और क्या धर्मशास्त्र से कहाँ से कोट करना है, वो अगर आपको कोट करके देते हैं तो फिर ठीक है। अगर ये दिखाते हैं कि पैसा क्यों ले रहे हैं, उसको अगर जस्टिफाई करते हैं शास्त्रों से, तो अच्छी बात है। और नहीं तो फिर वो उनको बोलिए जो कि चेंज कर सकते हैं। इस चीज़ को आप वहाँ पे उठाइए जहाँ पे उसको बदला जा सकता है, तब वो निंदा नहीं होगा। नहीं तो इधर-उधर बोलने से वो निंदा में आ जाएगा। हाँ, लेकिन मैं सिर्फ आप ही के सामने मैंने बोला है ये, क्यों? क्योंकि आपसे मेरे को समझ में आ जाएगा कि क्या पता वो ठीक कर रहे हो, मैं गलत समझ रहा हूँ, इसीलिए। नहीं, नहीं, मैं आपको एकदम ये हमारा शास्त्र के हिसाब से विद्या जो है, विद्या का कोई चार्ज नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या होता है कि अगर लोग ऐसा लेते हैं कि आते ही नहीं है, अटेंडेंस ही नहीं आ रहा है, तो कुछ एक मिनिमम चार्ज लोग रख देते हैं। वो भी एक तरीके से अच्छा दिखता तो नहीं है, लेकिन अब क्या है कि लोग आते भी नहीं हैं, तो लोगों को कृपा देने के लिए ऐसे न वैसे घुमा के फिर उतना पैसा दे देते तो वो भी ठीक है। लेकिन अगर वो जीवन वृत्ति के लिए पैसा लिया जा रहा है, उससे चीज़ें चल रही है, तो वो फिर ठीक नहीं। वो फिर उस पे फिर शास्त्र से विचार करने की आवश्यकता ठीक है ब्रो जी, थैंक यू ब्रो है। जी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। यही रुकते हैं। श्रील प्रभुपाद की, गौर भक्तवृंद की, जय गोपी।